हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में वर्ड के बारे में देखे थे। आज आपको एक्सेल में हम कुछ नया चीज़ सिखाने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग सीखेंगे किसी भी क्लास का मार्कशीट को हम लोग कैसे बनाते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं, मिनिमम मैक्सिमम डिवीजन ग्रेड पास फेल कैसे क्रिएट होता है। तो ऑलरेडी हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके थे, ऑफलाइन क्लास में सारे टेबल को क्रिएट करने के लिए। उसमें शायद देखिए ऑनलाइन क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला क्रिएट करने के लिए, पुट करने के लिए आपको बताएंगे। बहुत मज़ेदार वीडियो है भाई, आराम से देखेंगे। इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे पास फाइल क्रिएट किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग टोटल निकालने के लिए। टोटल निकालने के लिए देखिए आपको फार्मूला बताया गया था, इज इक्वल टू सम। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पूछ रहा देखिए नंबर वन देखिए नंबर वन हम लोग क्या है, फिजिक्स, और फिजिक्स का सेल एड्रेस आपका क्या हो जाएगा 74 है, जिसका सेल एड्रेस आपका हो जाएगा। वो सेल एड्रेस तो आप लोग निकालने जानते होंगे। देखिए ऊपर में क्या है आपका डी है और इधर से आपका क्या है 4 है, D4 हो जाएगा। फिर यहाँ से कॉलम लगाएंगे, कॉलम लगाने के बाद लास्ट सब्जेक्ट लगाएंगे जो आपका होगा। इतना करने के बाद प्रेस इंटर करेंगे। सेम मेथड आप हर एक जगह लगा सकते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। यहाँ से फिर वही करेंगे, पूरे को एक बार में भी सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अगर इतना नहीं तो एक और फार्मूला है जिसको शॉर्ट तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ऑटो सम से। ऑटो सम यहाँ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एक मिनट, पूरा सेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको टोटल निकालना है, फिर यहाँ से पूरा सेल एड्रेस को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद होम मेन्यू के ऑटो सम में जाइए और क्लिक कीजिए। देखिए ऑलरेडी आपको जोड़ के बता देगा। इसी तरह से अगर इतना नहीं करने के बाद हम लोग दोस्त एक बार फार्मूला लगाएंगे, सारा में अप्लाई होते जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और एक पतला वाला प्लस का साइन आएगा, उसके बाद हम लोग नीचे ड्रैग कर देंगे। देखिए सारा टोटल जुड़ गया है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत कम नंबर आया, देखिए इधर आप ऑटोमेटिक चेंज कीजिए, देखिए सारा कैलकुलेशन आपका चेंज होगा। अब इसी तरह टोटल हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए सीख गए, परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका होता है, हम लोग देखते होंगे कि किसी का भी टोटल निकालने के लिए या तो परसेंटेज पता करने के लिए टोटल नंबर जितना का होता है उतना जो आता है एग्जाम में उससे भाग देते हैं। टोटल नंबर हम लोग यहाँ पे 285 है, उसका सही एड्रेस डालेंगे। फिर यहाँ डिवीजन करेंगे, डिवीजन कितना से करेंगे 5 सब्जेक्ट है 5 से, और इंटर बटन प्रेस करेंगे। इसी तरह से फिर बताए थे आपको, यहाँ से पतला वाला प्लस का साइन आएगा, नीचे ड्रैग कर देंगे। अब अगला नेक्स्ट है आपका मीन। मीन में हम लोग देखेंगे क्या, मीन में हम लोग किसी भी पूरा सब्जेक्ट का सबसे कम संख्या कौन सा सब्जेक्ट में है उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, फिर से सारा सब्जेक्ट का सेल एड्रेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इस तरह से देखिए दोस्त, सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे कम संख्या जो आया है केमिस्ट्री में कितना है 58। इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, वही काम प्रक्रिया करेंगे, पतला प्लस का साइन ओके कर देंगे। सेम इसी तरह से हम लोग निकालेंगे मैक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, सब्जेक्ट 1 का और फिर सब्जेक्ट लास्ट का सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। हाँ तो डबल क्लिक कर भी देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए तो डिवीजन का फॉर्मूला थोड़ा सा कठिन होता है, ध्यान से देखेंगे, यही आप लोग जो भूल जाते हैं दिक्कत बार आती होगी। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए जहाँ पे आपको डिवीजन निकालना है जिस सेल एड्रेस, उस सेल एड्रेस पर जाके सबसे पहले आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम लोग फॉर्मूला में जाएंगे जिसको नाम है इंसर्ट फंक्शन। क्या है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में जाने के बाद हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है इफ, है ना, इफ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक तो बॉक्स खुलेगा जिसमें से देखिए सबसे पहले पूछ रहा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में वहाँ पे आपको परसेंटेज का सेल एड्रेस डालना है, तो सेल एड्रेस है तो फिर परसेंटेज पर क्लिक कीजिए।
और यहाँ पे जाइए हम लोग परसेंटेज का सेल एड्रेस क्लिक किए। और जैक बोर्ड में हम लोग जानते हैं कि यदि कोई 60% से ज़्यादा लाता है तो क्या कहलाता है, फर्स्ट कहलाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लिख देंगे। अगेन फिर हम लोग वैल्यू इज फॉल्स, यहाँ पे जाने के बाद फिर से आपको जाना इफ सेलेक्ट करना है। तो इफ सेलेक्ट करने एफेक्ट्स में नहीं जाएंगे, बगल में यहाँ देखिए इफ है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर दूसरा हम लोग जानते हैं कि यदि कोई बच्चा 60 से नीचे यानी 59 लाया और तो 45 से बीच में हो तो वो सेकेंड कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू ग्रेटर देन 45 और यहाँ से हम लोग लिखेंगे सेकेंड। अगेन हम लोग फिर से ही काम करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे, लास्ट हम लोग को थर्ड निकालना बचा हुआ। फिर यहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोग एफेक्ट्स में जाएंगे और फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज का सेल एड्रेस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 33 और 44 तक जो लाता है वो आपका थर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्ड। यहाँ से थर्ड डालेंगे। और इससे भी कम जो लाता है वो हम लोग जानते हैं कि वो फाइल होता है। क्या होता है, फाइल। और लास्ट में जाके हम लोग ओके करेंगे। देखिए ये सेकेंड आया। सेकेंड किस लिए आया भाई ये, तो देखिए इसका जो परसेंटेज वो कितना है, 57% है, यानी 60% से कम है। और हम लोग वहाँ पे कंडीशन लगाए थे कि जो 60 से कम रहेगा और 45 के से ज़्यादा रहेगा वो सेकेंड का है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको फर्स्ट करने के लिए आप यहाँ से नंबर चेंज करेंगे तो हो सकता है फर्स्ट हो सकता है। देखिए जैसे परसेंटेज बढ़ा फर्स्ट हो गया। तो इसी तरह आप यहाँ पे जाइए, डबल क्लिक करिए, सबका निकल जाएगा। अगेन हम लोग फिर इसी तरह से ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने के लिए फिर हम लोग वही फार्मूला दोहराएंगे। कहाँ जाएंगे, एफेक्ट्स में। एफेक्ट्स में जाने के बाद फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इफ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग लॉजिकल टेस्ट आएगा। फिर लॉजिकल टेस्ट में आपको परसेंटेज का ही सेल एड्रेस डालना है। फिर यहाँ परसेंटेज पर सेल एड्रेस फर्स्ट कॉलम जाकर क्लिक कीजिए इज इक्वल टू ग्रेटर देन। हम यहाँ पे मान लेते हैं अगर कोई 60% आता है तो 60% से एबव तो वो आपका ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये। फिर अगेन हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से जाएंगे हम लोग इफ में। फिर यहाँ से परसेंटेज का सेल एड्रेस फिर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 45 और 45 और ये आपका कहलाएगा बी। लास्ट हम लोग का सी बचा हुआ। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ से आप इफ में जाइए, फिर से यहाँ लॉजिकल टेस्ट में परसेंटेज का सेल एड्रेस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 33 और ये 33 और 45 के बीच में होगा तो ये आपका सी कहलाएगा। और इससे भी कम आएगा तो लास्ट में वो फाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फाइल। और यहाँ से लास्ट में हम लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए इसका जो परसेंटेज था वो 60 से ज़्यादा था। कितना था, 60 से ज़्यादा, इसलिए वो ग्रेड क्या चीज में आया, ये में आया। अगर यही देखिए जिसमें से कम होगा 60 से, ग्रेड अपने आप बढ़ जाएगा। देखिए सारा उस पर बाद आपका क्या था, बी था। बी इसलिए हो गया क्योंकि उसका परसेंटेज 60 से कम है। इसी तरह से हम लोग पास फाइल हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक सब्जेक्ट वाइज, दूसरा होता है टोटल से। तो पहले आपको टोटल से बता देते हैं। टोटल से हम लोग जानते हैं कि जैक बोर्ड में अगर 180 से ज़्यादा आता है तो 180 आता है तो वो पास कहलाता है। यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे या तो फिर इफ में जाएंगे। तो एफेक्ट्स में जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से इफ लेंगे। इफ यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में आपका टोटल का सेल एड्रेस डालना है इज इक्वल टू ग्रेटर देन 180। देखिए यहाँ पे कंडीशन डाल रहे हैं, अगर आपका वैल्यू 180 या तो 180 से बड़ा हो तो तुम्हारा क्या कहलाता है, पास। क्या कहलाएगा, पास। अगर उससे कम हो तो आपका कहलाता है फेल। और उसके बाद हम लोग यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसका जो मार्क्स था 312 यानी 180 ज़्यादा था, इसलिए क्या कहलाया, पास। तो सबका मार्क्स देखिए 180 ज़्यादा, इसलिए क्या कहलाया, पास। ये पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला है पास और फेल। कभी कभी देखते हैं कि एक जैक बोर्ड में होता है क्या कि 33 मार्क्स एटलीस्ट किसी भी सब्जेक्ट में आने के बाद ही वो पास कहलाता है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ पे 22 नंबर ले आया फिर भी ये पास कहला रहा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे जैक बोर्ड में जनरली हम लोग जो भी कंडीशन लगाएंगे वो सब्जेक्ट बाय लगाएंगे। तो देखिए फार्मूला इजी है। अब इसको कंटेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लियर कंटेंट कर देंगे।
अब देखिए हम लोग सब्जेक्ट बाय कैसे लगाते हैं फॉर्मूला। तो सब्जेक्ट बाय भी इजी है, देखेंगे। तो उसमें थोड़ा सा दो फार्मूला का यूज होगा, जिसमें से पहला होगा, देखिए कैसे करेंगे, इज इक्वल टू इफ लगाएंगे, क्या लगेंगे, इफ। दूसरा फार्मूला फिर एंड, इफ और एंड, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए अब सारे सब्जेक्ट बाय निकालने के लिए पहला सब्जेक्ट हम लोग को क्या है, फिजिक्स। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू ग्रेटर देन 33, कितना 33। फिर इसी तरह से जाएंगे दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी वही लगाएंगे, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 33। फिर कोमा देंगे। फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा आपका, मैथ में भी वही कंडीशन, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 33 कोमा। फिर आपका इंग्लिश कंप्यूटर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 33 कोमा। फिर इंग्लिश इज इक्वल टू ग्रेटर देन 33। उसके बाद फिर हम लोग पहला ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ से कोमा देंगे, फिर यहाँ से डबल क्वार्ट्स देंगे, फिर लिखेंगे पास डबल क्वार्ट्स कोमा, फिर 5, सॉरी, फिर यहाँ डबल क्वार्ट्स में ही 5 लिखेंगे और लास्ट में फिर इंटर करेंगे। देखिए अब यहाँ क्या है, अब देखिए यहाँ कंडीशन, अब किसी में देखिए पास बता दिया, क्योंकि सारा में क्या है 33 से ज़्यादा। अब किसी मार्क्स में सब्जेक्ट में हम लोग कम करके डालते हैं, तो पता करते हैं। देखिए जैसे ही कम किया, यानी 33 से कम की, वो क्या हो गया आपका 5। फिर यहाँ से बढ़ा के देखते हैं, देखिए क्या बताया, पास। इस तरह से हम लोग मार्कशीट बनाने के लिए सीखेंगे। थैंक यू दोस्त, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ में। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।